डिस्क्रीट का 15वां लेक्चर है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस जगह पे छोड़ा था, ग्राफ टर्मिनोलॉजीज डिग्रीज़ को डिस्कस किया था हमने, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, इन डिग्री, आउट डिग्री को डिस्कस किया था और फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया और वो होमवर्क कुछ ऐसा था कि आपको एक डायरेक्टेड ग्राफ है ABCD के साथ, डायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी आपने इन डिग्रीज़ और आउट डिग्रीज़ कैलकुलेट करके दिखानी है, A और B और C और D की, सब तमाम वर्टिसेस की। आई होप कि आप लोगों ने नहीं किया होगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं अपने YouTube चैनल पे देख रहा हूँ कितने व्यूज़ हो गए, कितने आवर्स वॉचिंग आवर्स हो गए, तो वो वॉचिंग आवर्स बेटा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब आप लोग नहीं देख रहे हो, आप लोग सिर्फ फेसबुक पे जाते हो, लाइक कर देते हो, ठीक है। खैर, हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, आपको भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। डिग्री माइनस A इक्वल टू 1, इसका मतलब है A के अंदर आने वाली एजेस कितनी हैं। अगर हम गौर से देखेंगे, A वर्टेक्स है, माउस पॉइंटर को देखिएगा, A जो वर्टेक्स है इसमें जो अंदर आने वाली एजेस हैं वो सिर्फ एक है, एरो जो अंदर आ रहा है वो एक है। डिग्री प्लस A यानी कि आउट डिग्री A की, A के बाहर जाने वाली चीज़ कौन है। एक तो ये नज़र आ रही है मुझे, ये माउस पॉइंटर को देखिएगा, A 3 पे जा रही है तो 1 हो गई और A से B पे जा रही है तो 2 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई एज A से ना तो जा रही है, A की डिग्री अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 3 है, ठीक है, जिसमें 2 उसकी आउट डिग्री है और 1 उसकी इन डिग्री है। ठीक हो गई बात। B की बात कर लेते हैं। B की इन डिग्री है 4, क्योंकि एक एज यहाँ से आई, दूसरी, तीसरी और एक लूप, खुद की एज। आपको मैंने कहा था कि लूप जो है कंट्रीब्यूट्स 2 टू द डिग्री, तो एक जो है इन डिग्री का है और एक आउट डिग्री का लूप है, ठीक है। अभी अब आउट डिग्री क्या आएगी तो B के अंदर माउस पॉइंटर को देखिएगा बेटा, 1 2 जो D से B पे आ रही है और A से B पे भी आ रही है, ये 2 हो गए। और इसी तरह जो लूप है वो जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट्स 1 टू द डिग्री इन डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। और अगला जो उसका बाकी वाला वन है, सेकंड वन, वो आउट डिग्री में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। तो इसकी आउट डिग्री देखते हैं क्या है। B की आउट डिग्री, B की आउट डिग्री है 2। क्यों B की आउट डिग्री 2? इसलिए है क्योंकि, अच्छा, तो B की जो आउट डिग्री है वो है 2। क्यों? B से जो एजेस बाहर जा रही है, एक तो लूप वाली एज है जो बाहर जा रही है, माउस पॉइंटर को देखते रहिएगा आप लोग, एक, और जो B से D पे जा रही है वो भी एक आउट एज है, आउट डिग्री कंट्रीब्यूट करेगी उसमें आउट डिग्री के अंदर, तो यहाँ पे 2 आ गई। तो अगर हम बात करते हैं C की, तो C की इन डिग्री है 0, क्योंकि C के अंदर आने वाली एजेस कोई नहीं है। C की आउट डिग्री है 2, क्योंकि C से 2 एजेस बाहर जा रही हैं, कहीं भी जा रही होंगी, तो 2 है। तो D की बात करें, D की इन डिग्री है 2, एक A से आ रही है एज और एक B से आ रही है। और इसी तरह D की आउट डिग्री है 1, क्योंकि D से जो बाहर जा रही हैं एजेस वो है ये एज जा रही है। माउस पॉइंटर को देखते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। थ्योरम है लेट G इक्वल टू V, E बी अ ग्राफ विद डायरेक्टेड एजेस, देन, ये वही थ्योरम कहला रहा है यहाँ पे कि जो हैंड शेकिंग थ्योरम था, जो हैंड शेकिंग थ्योरम था उसका एक वर्जन है इन डिग्री और आउट डिग्री का, कि द एजेस जो है, एजेस का जो सम है वो क्या है, इन डिग्री तमाम वर्टिसेस इक्वल टू आउट डिग्री तमाम वर्टिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस। दिस इज ईजी टू सी बिकॉज एवरी एज इंक्रीजेज बोथ द सम इन डिग्रीज एंड आउट डिग्रीज बाय 1, यानी जो भी एज मैं लगाऊंगा, ठीक है, वो एज इन डिग्री और आउट डिग्री में 1 का इजाफा कर देगा। अच्छा, कुछ स्पेशल तरह के ग्राफ्स हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में आ जाते हैं, ठीक है। एक होता है कंप्लीट ग्राफ। द कंप्लीट ग्राफ ऑफ n vertices डिनोटेड बाय kn is a simple graph that contains exactly one edge between each pair of a distinct vertices. एग्जाम्पल देख लेंगे, समझ में आएगा। K1 का मतलब एक, बस एक नोड। 1 का मतलब है, n का मतलब है नंबर ऑफ नोड्स। मतलब ये कि अगर एक नोड है तो वो किसके साथ
पेयरिंग करेगी, नहीं करेगी, ठीक है। K2 2, अगर हम A और B की बात करें, A B से कनेक्टेड है, B A से कनेक्टेड। K3 A B, यानी हर एज दूसरी एज से, मैं आसान से बता देता हूं यहाँ पे कि हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स के साथ एक डायरेक्ट पेयर बना रही है, मतलब डायरेक्ट कनेक्शन बना रही है, ठीक है। इसको कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। K4, अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं K3 तो ट्राइंगल है तो K4 स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होता। K4 में अगर हम कहते हैं 4 वर्टिसेस हैं, तो 4 वर्टिसेस बाकी 3 से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगी। जैसे माउस पॉइंटर को देखिएगा, एक बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे। इसकी बात करें, यहाँ जो मेरा माउस पॉइंटर है, डायरेक्ट कनेक्शन एंड डायरेक्ट, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री सेम होगी। हर वर्टेक्स, अगर हम बात करें K3 की, तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है। अगर हम K4 की बात करें तो हर वर्टेक्स की डिग्री 3 होगी, एक कम होगी और सबसे कनेक्टेड होगा। एवरी अदर वर्टेक्स से एक डायरेक्ट पाथ बना रहा होगा। K5 की बात करें तो 5 वर्टेक्स है और सबकी डिग्री 4, सब दूसरे से कनेक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट ये समझते हैं कि यार हमें स्टार ही बनाना है K5 में। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया गया है। ये आप इसको लाइन में खड़ा कर दें, ठीक है, ऐसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल करते हैं, वर्टिकल करते हैं, जैसे चाहे करते हैं, ठीक है। स्टार के अलावा कोई और पेंटागोनल शेप नहीं बनाए, कुछ भी बना लें, ठीक है, कोई भी शेप बना लें। तो वो मतलब बात ये है कि हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से किसी डायरेक्ट एज से कनेक्टेड। फिर आता है साइकिल ग्राफ। साइकिल ग्राफ शुरू होता है n is greater than equal to 3 पे। The cycle Cn where n is greater than equal to 3 consists of n vertices v1 v2 and edges v1 v2 v2 v3। अब होता क्या है, इसको आसान अल्फाज से समझा देता हूँ। अगर हम बात करें K3 की, तो 3 क्या है, साइकिल क्या कहता है, पहली वर्टेक्स दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी चौथी से, चौथी पांचवी से, छठी सातवीं आठवीं इस तरह कनेक्टेड होते हैं Vn -1 से, और फिर Vn फिर वापस V1 से कनेक्टेड। एग्जाम्पल C3, ये C3 से क्यों कनेक्ट होता है, क्योंकि साइकिल जो होती है जब भी हम बात करते हैं। अच्छा, पीछे वाला ग्राफ थोड़ा सा मैं बता दूं, पीछे वाला ग्राफ जो है, ये जो अभी आपके सामने है Kn कंप्लीट ग्राफ की बात करें, ये एक तरह का नेटवर्किंग की सेंस में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में, या फिर जब आपने ICS पढ़ा है उसमें एक मैश टोपोलॉजी की है, जहाँ पे हर कंप्यूटर हर एक से डायरेक्ट कनेक्शन से कनेक्टेड होता है, बिल्कुल मैश की तरह है, मैश टोपोलॉजी। और ये रिप्रेजेंट करती है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी की भी बात ये थी कि रिंग टोपोलॉजी में कम से कम 3 नोड्स होने चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ग्रेटर देन का मतलब है कम अज कम, ग्रेटर देन मतलब 3 से ज़्यादा, इक्वल टू 3 का मतलब है 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है, अगर हम C2 क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 का रिंग या साइकिल नहीं बन सकती, मतलब साइकिल के लिए उसको वापस उससे कनेक्ट करना होगा। तो ना तो 1 की बनती है, सवाल ही पैदा नहीं होता, 2 की भी नहीं बनती, तो 3 से कनेक्ट होता है। 3 का ग्राफ देखें, ये आपको बिल्कुल आइडेंटिकल लगेगा जैसे अभी हमने K3 देखा था, बट टर्मिनोलॉजी का फर्क है, ठीक है। V1 V2 से कनेक्टेड है, मतलब वर्टेक्स 1 वर्टेक्स 2 से कनेक्टेड है, वर्टेक्स 3 और फिर वही 3 वापस से 1 से कनेक्टेड है, तो एक तरह का साइकिल हो जाता है, ठीक है। अगर हम C4 को देंगे, आप स्टूडेंट कहेंगे ये K4 होगा, नहीं K4 नहीं होगा। K4 में होता क्या था कि हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से कनेक्टेड होती है बाया डायरेक्ट एज, ठीक है। यहाँ पे रिंग की तरह हो जाता है, जैसे रिंग या साइकिल चलता है, बिल्कुल इस तरह कि अगर हम 4 की बात करें, किसी को भी 1 2 3 4 ले ले, तो 1 2 3 4 एंड देन 1 अगेन, ठीक है। यहाँ पे माउस पॉइंटर को देखेंगे आप लोग, जो माउस पॉइंटर है वो ये है, वो ये कि ये वाली वर्टेक्स इससे कनेक्टेड थी और ये वाली भी इससे कनेक्टेड थी। यहाँ पे K4 नहीं है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड द एसेंस। उसका एसेंस हमें मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकिल एंड अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। C5 शक्ल से देखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, शक्ल से कुछ नहीं होता कि 1 2 3 4 5 एंड देन अगेन 1 कनेक्टेड आपस में। C6 है, अगेन इसने हेक्सागोनल शेप बना दिया,
ठीक है, आप कुछ भी बना सकते हैं, आप सीधा बना दें, आप डब्बा बना दें, चौकोर बना दें, जो चाहे बना दें, मगर 3-6 का मतलब है उसमें 6 वर्टिसेस होंगी और 6 की 6 आपस में मतलब इस तरह लाइन वाइज कनेक्टेड हैं, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 एंड देन अगेन 1। ठीक है, शक्ल से फिर बता रहा हूं कुछ नहीं होता। वी ऑब्टेन द व्हील। अच्छा, एक तरह से एक और ग्राफ की टाइप है व्हील ग्राफ। व्हेन वी ऐड एन एडिशनल वर्टेक्स टू द साइकिल CN, अगर हम करें क्या कि हम एक साइकिल ग्राफ में या साइकिल CN ग्राफ में एक एडिशनल वर्टेक्स लगा दें फॉर n इक्वल टू 3 n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स। ये जो हमने एक्स्ट्रा एडिड वर्टेक्स लगाई है, एडिशनल वर्टेक्स लगाई है, इस नई वर्टेक्स को तमाम connect this new vertex to each of the n vertices in CN by adding in new edge। यानी हम उस वर्टेक्स को तमाम वर्टेक्स से साइकिल की कनेक्ट कर दें तो वो साइकिल से बन जाएगा व्हील या व्हील ग्राफ, जिसको WN से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑब्वियसली ये WN भी n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 पे काम करता है, बिल्कुल साइकिल की तरह। अब आप देखेंगे W3 में बेसिकली हम समझ रहे होंगे कि 3 नोड्स हैं, 3 नोड्स हैं या 3 वर्टिसेस हैं। एक्चुअली इसमें चौथी जो एडिशनल वर्ट है इसको W3 ही कहा जाएगा, लेकिन जब बनाएंगे तो उसमें 4 वर्टिसेस हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, आप देख रहे हैं कि KN कंप्लीट ग्राफ साइकिल में और व्हील एन WN यानी W3 में क्या फर्क है। ठीक है वो 3, लेकिन क्योंकि वो बीच वाली है, माउस पॉइंटर को देखिएगा कि ये माउस पॉइंटर कह रहा है ये जो बीच वाली है ये सबसे कनेक्टेड है बाकी सबसे। इस तरह W4 में 4 है, चौकोर है और बीच में। अच्छा, जरूरी नहीं है इसको बीच में बनाऊं, मैं ऊपर बना दूं, मैं उठा के इसको यहां बना दूं। ठीक है, कोई भी शेप बना सकते हैं आप, जस्ट लाइक द W5 एंड W6। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। N3, अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम जो है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन टेक केयर, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।